नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं भूमि आप सभी के साथ। नोएडा जो अपनी ऊंची इमारतों और आधुनिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। लेकिन इस बार वजह बेहद चौंकाने वाली है। शहर के सेक्टर 105 की एक आलीशान कोठी में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है और जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस कोठी में एक पति पत्नी की जोड़ी रहती थी। उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव उनका नाम था। उन्होंने अपने घर को पॉर्न स्टूडियो में तब्दील कर रखा था। ये लोग विदेशी पॉर्न वेबसाइट्स के लिए अश्लील वीडियोस बनाते थे और इसके जरिए करोड़ों की कमाई भी कर रहे थे। इस मामले ने न सिर्फ कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि समाज में छिपे ऐसे धोखाधड़ी पर बहस छेड़ दी है। आइए इस सनसनीखेज घटना को जरा करीब से समझते हैं। 28 मार्च 2025 को ईडी ने नोएडा के सेक्टर 105 में एक लग्जरी बंगले में छापा मारा। छापेमारी के दौरान जो नज़ारा सामने आया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कोठी के अंदर एक हाईटेक स्टूडियो चल रहा था जहां उस वक्त 3 मॉडल्स अश्लील वीडियो की शूटिंग में व्यस्त थी। ईडी ने मौके से 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए जो इस गैरकानूनी धंधे को पूरी कहानी के रूप में बयां कर रहे थे। इस स्टूडियो में लाइव वेबकैम सेशन और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाए जा रहे थे जो साइप्रस की एक कंपनी के सप्लाई किए जाते थे। उज्जवल और नीलू ने अपनी कोठी को एक परफेक्ट स्टूडियो में बदल रखा था। हाई स्पीड इंटरनेट, प्रोफेशनल कैमरे, लाइटिंग और साउंड प्रूफ कैमरे। बाहर से देखने में ये एक आम आलीशान घर लगता था, लेकिन अंदर एक काला कारोबार फल फूल रहा था। इस कोठी को किराए पर लिया गया था और इसका इस्तेमाल पिछले कई महीनों से इस धंधे के लिए किया जा रहा था। ईडी की जांच से पता चला कि उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव ने सबडीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। बाहर से देखने में ये कंपनी मार्केट रिसर्च और ओपिनियन पोल का काम करती थी, लेकिन असल में ये एक मुखौटा था। इस कंपनी के जरिए साइप्रस की एक पॉर्न साइट को अश्लील कंटेंट सप्लाई किया जाता था। विज्ञापनों के जरिए मॉडल्स को हायर किया जाता था और फिर उन्हें इस स्टूडियो में लाकर वीडियो शूट करवाया जाता था। और वो वीडियो शूट हो रहा था उसमें वहाँ पे अश्लील मॉडल्स भी काम कर रही थी। कमाई का बंटवारा भी तय था। 75% हिस्सा उज्जवल और नीलू अपने पास रखते थे जबकि 25% मॉडल्स को दिया जाता था। ईडी को इनके बैंक खातों में 15.66 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग का पता चला जो साइप्रस से ट्रांसफर की जाती थी। कुल मिलाकर इस जोड़े ने 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। ये पैसा हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी मैनेज किया जा रहा था ताकि इसकी ट्रैकिंग मुश्किल से हो। उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव एक शादीशुदा जोड़ा है जो बाहर से एक सामान्य जिंदगी जीते हुए नजर आता है। उज्जवल पहले एक टेक कंपनी में काम कर रहा था और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अच्छी समझ थी। नीलू कथित तौर पर मॉडल्स को मैनेज करने और इस धंधे को ऑर्गेनाइज कराने में काम करती थी और उनका पार्टनर के रूप में काम किया उन्होंने। दोनों ने अपनी टेक स्किल्स और बिजनेस समझ का इस्तेमाल इस अवैध कारोबार को चलाने में। उनकी कोठी की भव्यता और लग्जरी लाइफस्टाइल इस बात का सबूत थी कि वो मोटी कमाई कर रहे थे। ईडी को इस मामले की भनक तब लगी जब विदेश से आने वाली संदिग्ध फंडिंग पर नजर रखी जा रही थी। साइप्रस से भारत में ट्रांसफर हो रहे पैसे की जांच में ये रैकेट सामने आया। छापेमारी के बाद उज्जवल और नीलू को हिरासत में ले लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ अभी जारी है। मॉडल्स के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि इस नेटवर्क को पूरी चेन का पता लगाया जा सके। ईडी का मानना है कि ये सिर्फ एक कोठी तक सीमित नहीं है, इसके तार देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और नोएडा पुलिस भी इसकी जांच में जुटा पड़ा है कि क्या है ये रैकेट और लोगों को इसमें शामिल करने की कौन सी कोशिश है वो साकार होती हुई देखी गई। पोर्नोग्राफी भारत में एक गैर कानूनी है और इसके प्रोटेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर सख्त सजा का प्रावधान भी है। इस खुलासे ने नोएडा में सनसनी मचा दी है। सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल इलाके में ऐसा धंधा कैसे चल रहा था। कुछ लोग इसे आधुनिक भारत की सच्चाई बता रहे हैं तो कुछ इसे नैतिकता पर हमला कह रहे हैं। बीजेपी और दूसरी पार्टियां इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं समाज में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि डिजिटल युग में ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए। ईडी की जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होंगे। इस मामले ने नोएडा जैसे शहरों में छिपे अपराधों पर रोशनी डाली है
जहां बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता है लेकिन अंदर गहरे राज छिपे हुए होते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन को पहले से इसकी भनक थी, और अगर नहीं तो इतने बड़े स्तर पर यह धंधा कैसे फल फूल रहा था। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज, तकनीक और नैतिकता का आईना है। क्या ये डिजिटल दुनिया का दुष्परिणाम है या इंसानी लालच की हदें? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि नोएडा जैसा दिखता है, क्या ये नोएडा वैसा ही है।